आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम उत्तराखंड डिजास्टर की बात करेंगे दोस्तों। अर्ली वार्निंग सिस्टम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये डिजास्टर मैनेजमेंट में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प देने वाला है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। काफ़ी इंसाइट्स मिलेगी। देखिए, डिजास्टर होने से पहले ही हम उसको भांप ले। अब उत्तराखंड में जो हुआ दोस्तों, अभी तक 53 शव निकाले जा चुके हैं और अभी पता नहीं कितने और निकाले जाएंगे। बहुत ही अनफॉर्चुनेट इवेंट, लेकिन नेचर के सामने हम बेबस है। तो हम बात करेंगे दोस्तों इस लेक्चर में बहुत सारी चीज़ों की। हमने काफ़ी टेस्ट सीरीज लॉन्च की, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा तो आप अवेल करें। और मैं इंस्टा पे आ गया हूं, मुझे आप यहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। देखिए, उत्तराखंड में जो हुआ, ग्लेशियर्स, जिस तरीके से फ्लैश फ्लड्स आए ग्लेशियर की वजह से। ग्लेशियर आपको पता है ना, बहुत बड़ा है, ह्यूज मास ऑफ आइस है ना, जो स्लोली स्लोली मूव करता है और मोरेन बनाता जाता है। ज्योग्राफी बड़ी इंपॉर्टेंट है इस कंटेक्स्ट में। तो अब लेक बस्ट के कारण हुआ, एक्सेसिव रेनफॉल के कारण हुआ, लैंडस्लाइड के कारण हुआ, एवलांच के कारण हुआ। देखो, ये जो सब है ना, बेसिकली इस तरीके के डिजास्टर्स नेचुरल प्रोसेसेस की वजह से होते हैं, जिसको बहुत मुश्किल होता है रोकना। हम रोक नहीं सकते, लेकिन इनकी फ्रीक्वेंसी और जो डिस्ट्रक्शन ये कॉज करता है, हम उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। अब जैसे साइक्लोन, साइक्लोन की बात करें तो साइक्लोन को रोकना बहुत मुश्किल है। आप साइक्लोन सुनामी को तो रोक नहीं सकते, अर्थक्वेक को रोक नहीं सकते, लेकिन आप उसको मिनिमाइज तो कर सकते हो। जैसे साइक्लोन के अर्ली वार्निंग सिस्टम के बारे में मैंने आपको बताया था, है ना। तो हमको पता चल जाता है वेदर पैटर्न को हम देखते हैं, हमको पता चल जाता है कि बहुत खतरनाक साइक्लोन आने वाला है, तो हम उस पूरे के पूरे एरिया को खाली करवा लेते हैं। तो ऐसे ही उत्तराखंड में भी हो सकता है, हिमालयन रीजन में भी हो सकता है, लेकिन वहां पे इंस्टॉल नहीं किया जा रहा है। क्यों, अभी हम आगे देखेंगे जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ेगा। ठीक है। तो पॉपुलेशन को हम, बेसिकली लोगों को हम बचा सकते हैं। नेचुरल डिजास्टर्स तो रोक ही नहीं सकते, वो तो हमारे हाथ में है ही नहीं, लेकिन पॉपुलेशन को तो बचा सकते हैं ना। अब दोस्तों यहां पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि सैयद इकबाल हसनैन, जो कि ग्लेशियोलॉजिस्ट हैं, जो इस समय प्रो चांसलर है जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली के, वो बताते हैं कि हमारे पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल है और कुछ पैरामीटर्स हैं ग्लेशियर्स और लेक्स में जिनको हम मॉनिटर कर सकते हैं, और वार्निंग सिस्टम को डेवलप किया जा सकता है। बहुत सारे देशों ने इसको डेवलप किया, जैसे नेपाल ने 10 साल पहले इस तरीके के सिस्टम को, क्योंकि भाई वहां पे इस तरीके की घटनाएं बहुत ज्यादा होती है, पूरा हिमालयन रेंज में आता है, माउंट एवरेस्ट है वहां पे। तो नेपाल ने इस तरीके के वार्निंग सिस्टम्स को इंस्टॉल किया है और ये बहुत सारे जिंदगियों को बचाता है। हम मॉनिटर करके ही तो देखेंगे ना। जैसे साइक्लोन में वेदर पैटर्न देखते हैं, एयर का सर्कुलेशन, कहां कहां लो प्रेशर एरियाज डेवलप हो रहे हैं, उससे हम ये पता लगाते हैं कि भैया साइक्लोन आने वाला है, ध्यान से रहो, पूरा एरिया खाली करवा लो। ऐसे ही हम मॉनिटर करके ग्लेशियर्स को, लेक्स को मॉनिटर करके हम ये पता लगा सकते हैं कि कुछ ऐसी घटना ना हो जिससे लोगों की जान को खतरा हो। अब चलिए, तो मैं आपको बता ही चुका हूं साइक्लोन्स, सुनामी के लिए जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है, जो हम साइक्लोन को प्रेडिक्ट करते हैं, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हुआ। हमने बहुत सारी लोगों की जान बचाई, सही समय पे लोगों को इवैक्यूएट कर लिया। तो ऐसे ही हमने सुनामी का अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाया। अब देखिए, सुनामी पे अभी तक तो इसको टेस्ट नहीं किया गया है, लेकिन मॉक ड्रिल्स हो गया, रियल लाइफ सिचुएशन पे इसको टेस्ट किया गया और काफी ज्यादा इफेक्टिव है ये, है ना। ये भी एक नेचुरल डिजास्टर है, हम इसको रोक तो सकते नहीं है, लेकिन वार्निंग सिस्टम आप बना लीजिए हीट वेव्स के लिए, फ्लडिंग के लिए। अब देखिए, फ्लडिंग वैसे तो लेक बस्ट जो बहुत मोस्ट पॉसिबल रीजन बताया जा रहा है कि लेक बस्ट की वजह से हुआ। लेक बस्ट आपको पता ही कि ग्लेशियर्स क्या होते हैं, ग्लेशियर्स जो है वो धीमे धीमे पिघलते रहते हैं। अब ग्लेशियर्स की जो टिप होती है, जो सबसे नीचे का हिस्सा होता है, वहां पे लेक बनती रहती है। इधर बर्फ पिघल रही है, पानी इकट्ठा रहा, लेक बनती जा रही है। अब ये पानी जो है वो नदी में चला गया तो ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है कि वो पानी ब्लॉक हो जाता है। अब जब ब्लॉक हो जाएगा तो पानी भरता रहेगा, पत्थरों की वजह से, कोई बहुत सारे ऐसे रीजंस होते हैं जो पानी नीचे, मतलब वो ड्रेन नहीं हो पाता है प्रॉपर तरीके से, वो बढ़ता रहता है और इतना बढ़ जाता है, एकदम से आउटबर्स्ट होता है, सारा का सारा पानी पहाड़ी से नीचे जाता है, जिसमें बहुत लोगों की जाने जाती है ना। लेक, देखिए, क्लाउड बस्ट तो नहीं हुआ है, जो 2013 में हुआ था वो तो नहीं हुआ है, वो तो उसकी पॉसिबिलिटी तो नकार दी गई है। लेक बस्ट या एवलांच में से ही कुछ हुआ है। तो लेक बस्ट को भी हम मॉनिटर कर सकते हैं, अर्ली वार्निंग सिस्टम हम डेवलप कर सकते हैं। जैसे सुनामी की बात करें, अर्थक्वेक की बात करें, तो हम सीज्मिक वेव्स को देखते हैं। ऐसे ही हम लेक बस्ट को भी देख सकते हैं कि भाई देखो, लेक में पानी का लेवल कितना है, प्रॉपर डिस्चार्ज हो रहा है, कोई ब्लॉकेज तो नहीं है, ड्रेनेज बना दो तो बहुत बढ़िया है, तब तो आसानी से लेक का पानी निकल जाएगा, तब तो कभी लेक बस्ट नहीं होगा। तो हम मॉनिटर कर सकते हैं वाटर लेवल्स को देख के,
और उस तरीके से फिर अर्ली वार्निंग सिस्टम्स जो हैं हम बना सकते हैं। अब यहां पे ऑफिशियल्स का यह भी कहना है, अभी तक डेवलप क्यों नहीं हुआ? अगर अर्ली वार्निंग सिस्टम को हम डेवलप कर सकते तो हिमालयन रीजन में इंस्टॉल क्यों नहीं हुआ? उसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि कोई नोडल एजेंसी नहीं है। देखिए, यहां पे कुछ एक्सपर्ट्स ये बताते हैं कि ये जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है जो अभी तक हिमालय में इंस्टॉल नहीं हुआ है, इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि जो ग्लेशियर्स हैं वो सेवरल डिपार्टमेंट एजेंसीज जो हैं, मतलब सरकारी डिपार्टमेंट जो है वो उसको मॉनिटर करते हैं। तो मतलब एक डिपार्टमेंट को नहीं दिया है कि एक डिपार्टमेंट हो भाई उसको देख रही है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स। अब देखिए जो सर्वे और मॉनिटरिंग है दैट आर डन बाय जीएसआई, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये किसके अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ माइंस साइंटिफिक रिसर्च के अंदर आती है, ठीक है। उसके बाद जो क्लाइमेट चेंज स्टडीज है, इंपैक्ट्स हैं, ये एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री के अंदर आती है। रेनफॉल एंड प्रेसिपिटेशन है, ये इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट करता है, ठीक है, जो कि अर्थ साइंस। उसके बाद जो सेंट्रल वाटर कमीशन है ये हाइड्रोलॉजी एस्पेक्ट्स को देखता है। एवलांच जो है वो डीआरडीओ को मॉनिटर करता है, और रिमोट सेंसिंग जो है वो आपकी नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी जो है वो मॉनिटर करती है, जो कि इसरो की पार्ट है। तो आप देख सकते हैं कि पूरी खिचड़ी बनी हुई है, इतने सारे डिपार्टमेंट अलग अलग पैरामीटर्स को मॉनिटर करते हैं। तो हम कैसे अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाए? एक प्रॉपर एजेंसी, एक नोडल एजेंसी होनी चाहिए ना, एक सेंट्रल एजेंसी जो इन सारी चीजों को देखे। इससे काम इतने, अब देखिए कोऑर्डिनेशन में से कमी हो जाती है, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से अभी तक अर्ली वार्निंग सिस्टम्स इंस्टॉल नहीं हो पाया है, यह एक्सपर्ट्स का कहना है। अब कुछ साल पहले एक प्रपोजल दिया गया था और उसको लगभग अप्रूव किया जा चुका था कि एक एजेंसी बनाओ अर्ली वार्निंग सिस्टम के लिए। नेशनल सेंटर फॉर ग्लेशियोलॉजी इसको प्रपोज किया गया था, और डिटेल्स मतलब लगभग इसको फाइनल किया ही जा चुका था। लेकिन एंड मोमेंट पे देखिए, साइट भी, सेंटर ने साइट भी लोकेट कर दी थी, कासल हिल स्टेट मसूरी। यहां पे नेशनल सेंटर फॉर ग्लेशियोलॉजी होगा जो ये सारे कामों को देखेगा। एंड वक्त पे फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बोला नहीं नहीं यार, ऐसा मेरे ख्याल में ये नई एजेंसी बनाना सही नहीं होगा। ऐसा सेंटर ने बोला बेस्ट यही होगा, अच्छा डिसीजन ये होगा कि जो देहरादून में फैसिलिटीज है, ठीक है, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी में इसी को अपग्रेड कर दो, इसी को स्ट्रेंथन कर दो, न्यू एजेंसी बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहां पे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं देखिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो सरकारी एजेंसी है वो बहुत बेहतरीन काम कर रही हैं, लेकिन ये जितनी भी चीजें हैं ना, किसी भी सरकारी एजेंसी का काम नहीं है ये, ठीक है। तो बेस्ट यही है कि आप एक प्रॉपर एजेंसी बना दो, एक ही एजेंसी ये मॉनिटर भी करे, रेनफॉल को भी देखे, रिमोट सेंसिंग को भी देखे, बजाय कि हम अलग अलग डिपार्टमेंट, 5-6 डिपार्टमेंट एक साथ काम करें। इससे अच्छा एक एजेंसी बना दो, एक यूनिफाइड एजेंसी हो, यही सोल्यूशन है। एक सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल जिन्होंने बोला कि मैं अपना नाम नहीं दूंगा, उसने ये बोला कि अर्ली वार्निंग सिस्टम अभी भी बन सकता है अगर स्टेट या फिर सेंटर हर कोई एक साथ आ जाए, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि ये प्रायोरिटी इशू में आता ही नहीं है। अब आप देखो क्लाइमेट चेंज हो रहा है और ये क्लाइमेट चेंज का ही नतीजा है, हमारी धरती गर्म हो रही है। एक ग्लेशियर को इतना बड़ा मास ऑफ आइस होता है जो लगातार मूव कर रहा है, ग्लेशियर मूव करता रहता है, उसको बनने में दोस्तों बहुत साल लगते हैं, हजारों साल लग जाते हैं, और ये ग्लेशियर मिनटों में टूट जाता है क्योंकि हमारी धरती गर्म हो रही है। तो क्लाइमेट चेंज, दो बड़े डिजास्टर्स आ चुके हैं 8 साल में, एक तो 2013 में और एक अभी। तो मुश्किल है, मुश्किल समय है। तो इसीलिए हम सबको सामने आना होगा, लेकिन सरकार की प्रायोरिटी में यह है ही नहीं। सरकार की प्रायोरिटी में ये तो कहां से फिर हम एक ऐसी एजेंसी को डेवलप कर पाएंगे जो कोई वार्निंग सिस्टम बनाए या जो मॉनिटर करे। तो इट हैज बीन अ लिटिल इजियर विद अदर वार्निंग सिस्टम बिकॉज नॉट मेनी एजेंसीज वर इन्वॉल्व्ड, ये बोला है इन्होंने। और यहां पे ये भी बोला गया है कि प्राइवेट कंपनीज जो हैं, जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को स्टेट में डेवलप करते हैं, उनको भी ये बोला गया कि आप अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है वो इंस्टॉल करो। चलो सरकार नहीं कर रही है, आप ही कर दो। हजारों, अब आपने देखा ना धौली गंगा और जो वहां पे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स थे वो तो बिल्कुल बर्बादी हो गए एक तरीके से, और वहां पे अभी भी राहत कार्य चल रहा है। तो हजारों करोड़ रुपए वो अपने प्रोजेक्ट्स में लगाएंगे। अर्ली वार्निंग सिस्टम जिसमें कुछ लाख रुपए ही मिलते हैं, लगते हैं, वो नहीं लगवाएंगे, वो अपने एसेट को नहीं बचाएंगे। उनको लगता है, वही आप बिल्कुल वैसे ही समझ सकते हो कि जब आप इतने, आपने लाखों रुपए कार पे खर्च कर दिए, शॉपिंग करने जा रहे हो, ठीक है, खूब बढ़िया हजारों की शॉपिंग करोगे, लेकिन 10 रुपए की पार्किंग में अपनी गाड़ी नहीं लगाओगे, 20 रुपए की, वो बचाओगे। और अगर वो चोरी होगी तो सबसे ज्यादा नुकसान आपका है।
तो इसीलिए यहां पे जो ये प्राइवेट कंपनीज हैं ये हजारों करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेंगी, लेकिन कुछ लाख रुपए देके अर्ली वार्निंग सिस्टम को ये नहीं इंस्टॉल करेंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट यही वार्निंग सिस्टम है जिससे इनके एसेट भी बचे रहेंगे और लोग भी बचे रहेंगे। तो फिलहाल ये अर्ली वार्निंग सिस्टम जरूर होना चाहिए। अब वक्त आ गया है कि सेंटर स्टेट हिमालयन में क्लाइमेट चेंज हो रहा है और हमको देखना पड़ेगा अब, क्योंकि दोस्तों ये तो 8 साल में 2 बड़े डिजास्टर अभी आने वाले समय में पता नहीं कितने और आए, क्योंकि क्लाइमेट चेंज बढ़ता जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है। तो इसलिए सरकार को, प्राइवेट फर्म्स को, स्टेट को, सबको आगे आना पड़ेगा और एक नोडल एजेंसी बनानी पड़ेगी। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, 13,100 सब्सक्राइबर है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।